अज़्म इस्तेहकाम के वेयन को गलत समझा जा रहा है। इसका मवाजना गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन से किया जा रहा है। ऐसा बड़े पैमाने पर कोई फौजी ऑपरेशन ज़ेरे गौर नहीं जिसमें आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत होगी। इस मुल्क में कोई नो गो एरियाज नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम पायदार अमन के लिए इदारों के ताउन और रियासती निज़ाम का मजमूई वेयन है। इसका मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मजीद मुतहर्रिक करना है। पहले से जारी कार्रवाइयों के साथ सियासी, सिफारती और कानूनी पहलू शामिल होंगे। अज़्म इस्तेहकाम के मौजू पर गैर ज़रूरी बहस को ख़त्म करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? आइन कहता है मखसूस नशिस्तें आज़ाद अरकान को नहीं, सियासी जमातों को ही मिलेंगी। अगर आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो तो 10% अरकान वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अदालत ये नहीं देखने बैठी कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के साथ कितनी ज्यादती की। अदालत ने देखना है कि आइन क्या कह रहा है। वक्त आ गया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आइन वाज़े है। आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। अच्छा होता आप इंतखाबात के बाद PTI को ज्वाइन कर लेते। दूसरी जमात में शामिल होकर PTI ने खुदकुशी क्यों की? आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए? आप कह सकते थे कि PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी ख़त्म हो जाती। आप JUI में भी शामिल हो सकते थे। किसकी राय थी सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने की? किसी ने गलत एडवाइस दी है, ये मशवरा देने वाले पर केस करें। वो वक्त भी याद रखें जब इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। इलेक्शन रुकवाने की कोशिश PTI ने की। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतमिनुल्लाह के रिमार्क्स कहा, पूरा मामला कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब PTI से निशान ले लिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। अवाम के हक पर डाका डाला गया। फातिमा जिन्नाह ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम से हक छीना गया। क्या अवाम को इंतखाबात के सिस्टम पर भरोसा है? क्यों सच नहीं बोल सकते? क्या आप अपने वोटर्स का हक दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। सियासी जमात को मिसलीड किया गया तो क्यों ना क्राइसिस को ठीक किया जाए। एक सियासी जमात के लिए एक ही इंतखाबी निशान पर इंतखाबात लड़ना शर्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम किया। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म तो नहीं हो जाती। सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर की रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? PTI और सुन्नी इत्तेहाद का इंजमाम हो जाता फिर भी मामला हल होता, मगर वो भी नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब तक तो ऐसा ही होता आ रहा है, फहरिस्त पहले जमा करानी है। फैसल सिद्दीकी की मखसूस नशिस्तें PTI को देने की मुखालिफत। कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। जस्टिस याहिया ने रिमार्क्स दिए, अवामी मंशा की बात करें तो लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे? जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद का आइन खवातीन और गैर मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो सियासी जमात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। तवक्को है कि हमें 78 सीटें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वक्त से इंसाफ ना मिलना भी नाइंसाफी है। हमने अपनी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे दी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान लिया था। अदालती फैसले के बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को इसकी जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है।
मौलाना फजलुर रहमान की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत, कहा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन साबित होगा, ये मज़ीद पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा, मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती ख़त्म करना होगी, फैसले किसी और ने किए और जिम्मेदारी हम पर डाल दी गई। जहाँ इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा, फैसले वर्दी वाला करेगा। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हम जर्नैलों की गुलामी करेंगे? बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ जिम्मेदारी कबूल करेंगे, मगर वो वज़ीर आज़म नहीं हैं, बस वो कुर्सी पर बैठे हैं, वो इसी पर खुश हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। जरदारी शहबाज जैसा इत्तेहाद नहीं बनाना, आइन के साथ खड़े होना है। एक तबका समझे कि वो हाकिम और बाकी सबको गुलाम है, तो ये रस्म हमारे कबीले की नहीं। हम मुल्क में एक छत के नीचे रहना चाहते हैं, छत तोड़ना नहीं चाहते। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान से लाइजमी का इजहार, कहा कि एपेक्स कमेटी में एक नाम आया अज़्म पाकिस्तान, उनके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। एपेक्स कमेटी के इजलास में एक पॉलिसी बताई गई, पॉलिसी थी कि अमन व अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। माने PTI वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में दहशतगर्दी में कमी आई। हमने सूबे में CTD को बेहतर किया है। सूबों, पार्लिमान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर अफगानिस्तान नहीं गए। आज भी अफगानिस्तान से बात ना करके मजीद नुकसान हो रहा है। ऑपरेशन पंजाब से शुरू होना चाहिए, ANP का मुतालबा। मियाँ इफ्तिखार हुसैन कहते हैं KP में फौजी ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, अब ये कारोबार नहीं चलेगा। ऑपरेशन का फैसला यकतरफा हुआ, लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन पर यकीन नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी को बात पहुँचाएंगे। ऑपरेशन शुरू होने से पहले सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई। अपोजिशन शोर मचा रही है। वज़ीर आला KP अमन व अमान पर इजलास बुलाएं, हम साथ देंगे। KP में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज, पख्तूनों का कत्ल नामंजूर के नारे। सवात वाक़े पर ऐवान बाला में मुज़म्मत करारदाद मंजूर, करारदाद सेनेटर शरीर रहमान ने पेश की। PTI अरकान का दस्तखत करने से इनकार। शिबली फराज ने कहा कि करारदाद हमसे पहले शेयर नहीं की गई। इमर वली खान ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हुआ? किसने 102 दहशतगर्दों को रिहा किया? वो असल दहशतगर्द हैं। लगता है फिर बलोचों पख्तूनों के खून से इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ हैं मगर ड्रामेबाजी नहीं मानेंगे। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा ऑपरेशन पर हम सबको लब्बैक कहना होगा। ऑपरेशन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, डंके की चोट पर बजट पास होगा, निचकारी भी होगी। 18% सेल्स टैक्स पूरे मुल्क पर लागू होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम वकील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हर समात में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि बताएं आपने दरख्वास्त क्यों दायर की, जज पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। जुबानी कलामी नहीं, ऑर्डर से बताएंगे कौन सा गलत फैसला जारी हुआ। प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो इसको चैलेंज करते तासुब पसंदी का इल्ज़ाम लगा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके मुकदमात मुंतकिल कर दिए, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, इसीलिए कहता हूं कि पार्लियामेंट को बंद कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स का इजलास, गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे का आज़म है। सरहदी नकलो हमल के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 सालों में पोलियो के खात्मे के लिए माली मुआवनत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पोलियो खात्मे, बुनियादी सेहत, बच्चों की बेहतर नशोनुमा में गेट्स फाउंडेशन की खिदमत काबिल सताइश हैं। अपने बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुल्क को पोलियो से पाक करना है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी।
साबिर अमीर मिट्ठू, चौधरी अशरफ और हामिद मुश्ताक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। एंटी करप्शन और FIA ने तीनों कारोबारी शख्सियात को नोटिस भिजवा दिए। गैर कानूनी असासे बनाने पर तहकीकात। 27 और 28 जून को तलब। एंटी करप्शन और FIA ने साबिर मिट्ठू, चौधरी अशरफ और हामिद मुश्ताक की आमदनी के ज़राया और असासों की रिपोर्ट लाने की भी हिदायत कर दी। हमारी नून लीग से सुलह हो गई, हुकूमत की मदद कर रहे हैं। पंजाब में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। पार्टी फैसले पर काबीना में शमूलियत का फैसला करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं पंजाब में बेहतर माहौल मिलेगा तो मुस्तक़बिल के लिए बेहतर फैसले करेंगे। मुआशी सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं ताकि हुकूमत मजबूत हो। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की, इससे मुस्तरद करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मोहम्मद जुबैर के बयानात की तरदीद। कहा दोनों की मुलाकात हुई तो इमिग्रेशन में रिकॉर्ड तो होगा। कहा गया हुकूमत को गैर आइनी तरीके से हटाया गया और साबिक आर्मी चीफ मुलव्वस रहे। ऐसी कोई मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर की बात पर जुडिशल कमीशन बनाने से पहले हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की लंदन मुलाकातों का इल्म नहीं। मोहम्मद जुबैर के बयानात से जाहिर होता है कि रजीम चेंज एक हकीकत था। आखिरी वक्त तक जनरल बाजवा का अंदाज सालिस जैसा था। असद उमर के GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा आखिरी मीटिंग में जनरल बाजवा ने बानी PTI के सामने 3 शराइत रखी। अदम एतमाद की वापसी और असेंबली तहलील करने पर हम मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन जनरल बाजवा ने अपोजिशन से मुलाकात के बाद कहा कि अपोजिशन नहीं मानी। बानी PTI ने दिसंबर में बता दिया था कि मार्च का महीना अहम है। बानी PTI, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के बगैर सियासी मंजरनामा नामुकम्मल है। जल्द सियासत में फ़ाल किरदार अदा करूंगा। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में ऐलान। नवाज शरीफ नून लीग की तंजीम साजी का फैसला। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में राना सनाउल्लाह की नवाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों की कारकर्दगी से मुतालिक भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। ख्वाजा साद रफ़ीक भी नवाज शरीफ से मिले, पार्टी के उमूर पर मुशावरत। किसी से डील हुई ना मुज़ाकरात। पहले भी बानी PTI के साथ था, आज भी हूँ और कल भी साथ रहूंगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डील करके आना होता तो पहले ही आ जाता। चौधरी शुजात और फैमिली भी मिलने आती रही। डील करनी होती तो तब कर लेता। काफिले के किसी रहनुमा से बात नहीं हुई। पहले गुजरात का चोरी शुदा मैंडेट वापस करें, फिर बात होगी। सिंध में क़याम अमन के लिए सदर मुमलिकत मुतहर्रिक आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर-ए-सदारत सखर में इजलास। सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा। सदर मुमलिकत ने कहा कि रियासत के सामने हथियार डालने पर आमादा। कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। घिनौने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छोटे जराइम में मुलव्वस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार और कारामद शहरी बनाना चाहिए। सदर जरदारी का कच्चे के इलाके के लोगों की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अकील अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की गई। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान को कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के बाद ओहदा खाली हुआ। भारत की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 205 रन का बड़ा मजमूआ तश्कील दिया। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 8 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 92 रन बनाए।
विराट कोहली 0 पर चलते बने। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने अच्छा आगाज़ किया, लेकिन वक्फे से गिरती विकेटों ने फतह के करीब जाती ऑस्ट्रेलवी टीम को शिकस्त से दो चार कर दिया। ट्रेविस हेड के धुआंधार 76 रन भी काम न आए। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके।